इससे पहले भगवान का श्री राम का नाम परम सुख देने वाला है, तो भजन करना चाहिए। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। और कौन बोलेगा? जोर से आवाज है। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन है जंगल की लकड़ी। आग लगे लग जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे लग जाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम ये तन है कागज की दुनिया, ये दुनिया घबरा लगे लग जाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है फूल का बगीचा, ये तन है फूल का बगीचा। भूख लगे तुम लाई, भजन करो जीवन दो दिन का। और भूख लगे तुम लाई, भजन करो भाई, दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन का। ये तन है मिट्टी का लेना, ये तन है मिट्टी का बेला, ये बेला। अंग पड़े गल जाई, भजन मूड पड़े गल जाई, भजन करो भाई। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम ये तन है सपनों की माया, ये
श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। रामचरित्र मानस के अंतर्गत श्री केकई और राजा दशरथ का संवाद। तो राम दशरथ जी केकई जी से कहते हैं कि केकई इस समय उल्टी बातें कैसी करती हो तुम। पहले तो राम को बहुत बढ़िया कहती थी कि वह मेरी भी सेवा उतनी करता जितनी कौशल्या की सेवा करता है। तुम अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो किंतु मेरे राम को घर पर रहने दो। तुम मुझ पर कृपा करो, तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा राम से। तो ऐसा कहकर के दशरथ जी केकई के चरणों में गिर पड़े। केकई ने आलाल करके कहा कि वनं न गच्छेति यदि रामचंद्र रथात काले दिनचीरयुक्त उन्वन्दनं वा विविधसुभक्षणं वा कीर्तनं वरिष्ये प्रस्तावहम्। और केकई ने लाल आंखें कर ली और कहती है कि वनम न गच्छेत, होकर वन नहीं जाएंगे। कल प्रातःकाल ही मार्ग के सामने ही विष खा करके आत्महत्या कर लूंगी। राजन आपको नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे धोखे में डालते हो। सत्य प्रतिज्ञो अहमीते लोके विडम्बनेषु सर्व सर्वापरंतेषु रामोपरि तुम शपथं च कृत्वा मिथ्या प्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि। कहते संसार की सभाओं में कहते हो कि मैं सत्य बोलता हूँ और लोगों को धोखे में डालते हो। राजन राम की शपथ खा करके फिर बात को मानते नहीं हो तो नरक जाना पड़ेगा। तो कहते हैं इत्युक्ता प्रियादीनो मग्नो दुखान वेदको मूर्छितो परितो भूमो विसंज्ञो मृतको यथा। अपनी प्रिया के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके दशरथ जी शोक सागर के डूब गए, बड़े व्याकुल हो गए। मृतक के समान मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। तो इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनको एक रात्रि कई युगों के सामने समान लगी राजा दशरथ को। और केकई सबको रोकर क्रोध में बैठी हुई थी। तदंतर सुबह का समय हुआ है। प्रातः काल राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। सारे ब्राह्मण लोग आ गए वहां पर राज्याभिषेक के लिए। हाथी घोड़े सब और मंगल गाना गाने वाली नारियां पहुंच गई। क्योंकि सबको रात भर नींद नहीं आई थी। सब लोग समझ रही थी, सभी को ये चटपटी लग रही थी कि रेशमी वस्त्र पहन करके हम कभी जो भगवान राम रेशमी वस्त्र पहने होंगे ऐसे राम को हम कब देखेंगे। रात भर किसी को नींद नहीं आई थी, सब इंतजार पर थी। कहते हैं सर्वाभरण संपन्नम किरीटको पटको ज्वरम कौस्तुभाभरणम श्यामम कंदर्कम सतसुंदरम। भगवान राम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है और सर्व लक्षण संपन्न लक्ष्मण जी जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है, ऐसे श्री राम को राज्याभिषेक के बाद मंद मंद मुस्कान करते हुए हम कब देखेंगे। अयोध्या के निवासी सोचते हैं वह मंगल प्रभात कब होगा, रात्रि भर सोच रही हैं सब। इस प्रकार सभी पूर्ववासियों का चित्त उत्कंठित हो रहा था। कहते हैं नैतम मुदितो राजन किमर्थम चेतम चिंतयन् सुमंत्रम सनकं प्राज्ञं तत्रे राजमोत्तिष्ठति। तो इसी समय मंत्री सुमंत ने
ये सोचकर कि महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे, रात यहाँ राम के राज्याभिषेक के लिए सभी आने लगे हैं, लेकिन दशरथ जी अभी तक उठे नहीं है, क्या बात है। वहां पहुंचकर उन्होंने जय जयकार किए हैं, राजा दशरथ की जय कह करके, और जो सिर झुका करके प्रणाम किया, और अत्यंत खिन्न भाव से बैठी हुई थी कैकेयी से पूछा, सुमंत्र ने कहा कि देवी के कयंबर दस्सम किम राज्यं दृश्यतेन्यथा तमाम के कई राजन रातो निंदान लब्धवान। कैकेयी से पूछा कि कहिए महाराज आज अनमने जैसे कैसे दिखाई देते हैं। सुमंत्र जी पूछने लगे। इस पर कैकेयी ने कहा कि महाराज को रात्रि भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, और रात भर राम राम रटते रहे, और राजा अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। महाराज राम को यहाँ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम शीघ्र, सुमंत्र से कहने लगी कि कहीं तुम राम को विवाह करके ले आओ। तो कहते हैं असत्वा राजवचनं कत्वा गच्छामि गच्छामि भामिनीं तस्य तं मंत्रे वाक्यं राजा मंत्रणम् अब्रवीत। तो महाराज सुमंत्र कैकेयी की बात सुन करके मंत्री ये वचन बोले। अब जो है महाराज तो सुमंत्र कहने लगे मैं बिना महाराज की आज्ञा के बिना कैसे बुला के लाऊं, जब तक महाराज की आज्ञा ना हो कि राम को बुला के लाओ तो कैसे बुला। तब दशरथ बोले कि हे सुमंत्र, मैं अपने राम की मनोहर मूर्ति को कब देखूंगा, तुम जल्दी बुला के ले आओ। सुमंत्र तुरंत राम महल को गए और बिना रोकों के भीतर जाकर के राम से कहे कि हे कमल नयन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही पिता के घर को चलो, तुम्हें महाराज देखना चाहते हैं। तो सुमंत्र तुरंत राम तो वहां जाकर के सुनते ही राम चकित होकर के तुरंत ही रथ पर चढ़ करके बोले चले। तो कहते हैं राम सारथ्यं श्राद्धं लक्ष्मणेन समन्वितौ मध्य कक्षे वसास्तीनो पश्यन् एवं त्वरन्वितौ। तो राम जी दशरथ के पास पहुंचे और दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राम को गले लगाने के लिए यूं ही उठ करके महाराज दशरथ ने आवेग के साथ आगे बढ़े, तो बीच में ही दुख पूर्वक हा राम कह के पृथ्वी पर गिर पड़े। तब रामचंद्र जी ने हाहाकार करते हुए पिता को अति शीघ्र गले से लगा करके अपनी गोद में बैठा लिया। कहते हैं राजन मूर्छिते दृष्ट्वा चक्रमं सर्वयोषितः किमर्थं रोदनमीति वसिष्ठोऽपि समाविशत्। महाराज को मूर्छित देख करके राजनिवास की समस्त महिलाएं रोने लगी और सोच करके रुदन क्यों कर रहे हैं महाराज। तब वहां वशिष्ठ जी भी आ गए। तो कहते हैं कि तब भगवान राम ने कैकेयी से पूछा, भगवान राम कैकेयी से पूछने लगे रामं प्रपक्ष किमतं राज्ञो दुःखस्य कारणम् एवं प्ररामं कैकेयी राम अब्रवीत्। तो पूछा राम जी ने कैकेयी से कि महाराज का दुख का कारण क्या है। तो कैकेयी बोली दुख का कारण आप हो राम, इस दुख के कारण तुम ही हो और तुम ही इनके दुख को शांत कर सकते हो। तुमको महाराज दशरथ के दुख को दूर करने के लिए कुछ क्रिया कार्य करना होगा इनका। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और अपने महाराज को भी सत्य प्रतिज्ञा वाला बनाओ। और उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे 2 वरदान दिए हैं, किंतु उनकी सफलता तुम्हारे अधीन है। वो 2 वरदान तभी देंगे जब तुम महाराज से कहोगे। महाराज को तुमसे कहने में संकोच लगता है, और किंतु तुम्हें सत्य फांस में बंधे अपने पिताजी को अवश्य रक्षा करनी चाहिए। तुमको जो है तुम्हारे पिताजी को तुमको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र शब्द का ही अर्थ है जो माता पिता को बचाता है उसी को पुत्र कहता है। पुत्र किसको कहते हैं? क्योंकि माता पिता की रक्षा करता है, ओम नाम के नरक से बचाता है, वही पुत्र कहलाता है।
केकई की बात सुनकर के राम ने सूल से बिद्ध हुए समान व्यथित होकर के माता से कहा कि कैसी माता आप ऐसी बातें क्या करती हो, आज पिताजी के लिए तो मैं जीवन भी दे सकता हूँ, भयंकर विष भी पी सकता हूँ। कहते हैं कि सीता लक्ष्मण कौशल्या राजम चापी त्यजान्यहम् अनाज्ञं तो कुरुते इत्थं कार्यमुत्तमम्। तो भगवान राम कहते हैं माता आप कहती हैं जो श्री राम महाराज के लिए मैं सीता कौशल्या और राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना अभिष्ट कार्य करता है, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं संसार में। रामायण में लिखा कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक वह पुत्र होता है जो पिता के जो पुत्र बिना आज्ञा के ही माता पिता के कार्य को कर देता है, वह सबसे उत्तम पुत्र है। माता पिता कहे नहीं उस कार्य को और उससे पहले ही कर दे, वह सबसे बढ़िया पुत्र है, वो सबसे उत्तम पुत्र है। और दूसरा पुत्र है माता पिता कहे उसको तुरंत कर दे, वह मध्यम पुत्र है कहने के बाद। और जो कहने के बाद भी न करे माता पिता का कार्य, वह अधम पुत्र है, उसका वह मलमूत्र के समान है माता के, जो कहने के बाद भी माता पिता का कार्य नहीं करता। श्री राम जी बता रहे हैं कई को कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं माता। पहला पुत्र वह है जो बिना कहे हुए काम कर दे, और दूसरा जो कहने के बाद करे और जो न करे वह पुत्र नहीं, वह कुपुत्र है। ये बात है राम जो बात सत्य कहता है। राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर के जब राम ने कहा कि मैं केकई सीता लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, राज्य को छोड़ सकता हूँ, माता विष पी सकता हूँ, लेकिन महाराज जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि राम प्रतिज्ञासा सोत्वाम भक्तु पर चक्र में राम्यम तद्विषेकम कार्यम संभाव्यम समृतया। राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर के केकई ने कहना आरंभ किया। जब राम ने कह दिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो केकई को मौका मिल गया और केकई ने कहना आरंभ किया कि राम, जो तुम्हारे लिए राज्याभिषेक के लिए एकत्रित सामग्री की गई है, उसके द्वारा मेरे प्रिय पुत्र का राजगद्दी पर बैठाना चाहिए। उसका अभिषेक जो तुम्हारे लिए करना था, वह हमारे पुत्र भरत के लिए वो सामग्री लगाई जाए। यह पहला वर है। और दूसरा, तुम पिता की आज्ञा से तुरंत आज ही बल वस्त्र धारण करके बन जाओ और वहां मुनियों जैसे भेषवर हो 14 वर्ष तक। ये मेरा दूसरा वरदान है। ये 2 कारण है, इसी कारण महाराज आप दुखी हैं। ये तुम्हें अपने पिता का कार्य तुम्हारा है, तुम्हें करना चाहिए। किंतु राजा इन दोनों बातों को कहने में पहले तो कह रहे थे कि 2 वरदान दूंगा, अब ये घबरा रहे हैं वरदान देने में और संकोच करते हैं। ये कार्य तुम ही कर सकते हो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं भक्तस्यम राज्यम श्यातम गच्छामि दंडकाननम किंतु राजा भक्ति माम जाने हत्र कारणम। रामचंद्र जी बोले माता भरत आनंद से ये राज्य भोगे। श्री रामचंद्र जी तुरंत कह दिया मेरा भाई भरत तुरंत ये राज्य भोगे, मैं अभी जाता हूं दंडकारण्य बन में। किंतु मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती कि महाराज अपने मुख से ये बातें क्यों नहीं कहते और आप क्यों कह रही हैं। राम के ये वचन सुनकर के महाराज दशरथ दुख भरे वचन में कहने लगे, कहने लगे स्त्री गीतम राम हृदयम मुनमार्गम परिवर्तितम निर्गम ग्रहणेदम राज्यम पापम न तलित भवेत्। तो महाराज कहने लगे राम, मैं ही वह हूँ जो स्त्री के बस में रहने वाला है, भ्रांत चित्त हूँ, कुमारगामी हूँ, मेरे को पापात्मा को बांध दो और बांध करके तुम राज्य ले लो। मैं स्त्री बस होने से अशुद्ध हो गया हूँ और कुमारगामी हूँ, मैं पापात्मा हूँ, मेरे को बांध दो और अपना राज्य ले लो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। मेरे कहने पर तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कह करके दुखार्त होकर के राजा दशरथ विलाप करने लगे राम के सामने। हा राम हा प्राण प्यारे,
मुझे छोड़ करके तुम घोर वन में जाना कैसे उचित समझ रहे हो। ऐसा कह करके राजा दशरथ ने अपने गले लगा लिया राम को। इति रामं समालिंग्य मुत्कंठोर्रोदः विमुञ्य नयने रामो पित्रं सजलपाणिनः। तब राम ने अपने हाथों से जल लेकर के अपने पिता के आंसू पोंछे और पोंछ करके नीति कुशल राम जी ने धीरे धीरे उनको धैर्य बढ़ाया और कहने लगे, प्रभु यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करे तो इसमें दुख की क्या बात है महाराज, वो भी तो आपका ही पुत्र है, अगर एक नहीं तो दूसरा पुत्र, इसमें दुख की कौन सी बात है। कहने लगे, मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा और आपके पास अयोध्या लौट करके आऊंगा राजन। वन में रहने से मुझे राज्य से भी करोड़ गुना सुख मिलेगा। वन का जो राज्य है, वन का जो वास है, उसमें मेरे को करोड़ गुना सुख लगता है। इसमें आपकी सत्य की रक्षा होगी, आपने जो वरदान दिए थे उसके कारण आपकी सत्य की रक्षा हो पाएगी। और दूसरी बात यह है, देवताओं का जो कार्य है जिसके लिए मेरा आना हुआ है पृथ्वी पर, वह कार्य सिद्ध होगा और केकई का भी हित होगा। राजन वनवास सब प्रकार से वन में बहुत महान गुण है, वह गुण गृहस्थी में नहीं है कहा, शांति से भगवान का भजन करने का मौका मिलता है। और इसके बाद श्री राम कहने लगे कि इदानीं वक्तुम् इच्छामि यतो मातुश्चरौ संवाचन्विते कहा। आप कहने लगे मैं शीघ्र ही जाना चाहता हूँ। माता केकई की हार्दिक जो व्यथा है वो शांत हो जाए और अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई जो सामग्री है उसको अलग रख दिया जाए। और अब मैं जाता हूँ माता कौशल्या के पास, जाकर के जानकी को समझा बुझा करके अभी आता हूँ और आपके चरण बंधनों में वंदना करके अभी वन को जाता हूँ। ऐसा कह करके श्री राम ने राजा दशरथ की 3 परिक्रमाएं की हैं। और माता पिता की परिक्रमा करने का करोड़ गुना फल होता है। जो आपको पता होगा, गणेश जी ने सारी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करी, माता पिता की परिक्रमा कर दी और कार्तिकेय जी चक्कर काटने नहीं गए। तो माता पिता उन्होंने पिता की परिक्रमा की और माता से मिलने के लिए आए। इसी समय माता कौशल्या राम के मंगल के लिए विष्णु भगवान का पूजन कर रही थी कि भगवान राम को राज्य मिलना है, सोच रही थी वो। तो इसलिए भगवान विष्णु का पूजन कर रही थी कौशल्या। और उन्होंने कुछ हवन करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया था। तो उन्होंने अभी अभी राम के लिए शुभ मंगल कामना के लिए माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को दान कर रही है, हवन कर रही है और मौन धारण करके एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी। और इसी बीच में रामचंद्र जी आ गए और रामचंद्र, क्योंकि भगवान राम विष्णु भगवान के ध्यान में मग्न थी, जबकि राम जब आए हैं तो कौशल्या ने कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह ध्यान में मग्न थी, राम जी को देख नहीं पाई। तब महारानी सुमित्रा ने राम को देख करके कौशल्या को चेत करा, बताया कि राम जी खड़े हैं सामने। और राम नाम सुनते ही ध्यान से बाहर दृष्टि हुई और विशाल राम को गले में लगा करके गोद में बैठा लिया, सिर सूंघा, हाथ फेरा और कहा कि बेटा भूख लगी होगी और मिष्ठान्न खा लो। राम जी बोले, माता भोजन करने का समय नहीं है, आज ही मेरे को जल्दी ही यहाँ से निकलना है दंड काटने वन के लिए। और पिताजी ने माता के कई को वरदान दिए हैं और मेरे को उत्तम वन का वास दिया है और 14 वर्ष तक मैं वन में रहूँगा और इसके बाद आपके पास आऊँगा। इसके बाद की कथा कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा सर्जन सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय 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 बजरंग बली हनुमान सबका भला करो भगवान सबके कष्ट हरो भगवान सबके आप गवारो काम सबको सन्मति दे भगवान सबके सही बने भगवान सबके सही बने इंसान या रामचंद्र भगवान की जय।